गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 2.1 का सवाल हल किया था, जो कि हमने कहाँ तक हल किया, 5 सवाल कल हमने हल किया था। आज हम लोग अपना 6वां सवाल हल करेंगे। 6वां सवाल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में हर साल आता है। कभी हमको वर्ग की भुजाएं दी गई होती हैं, हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी होती है, तो कभी हमें कर्ण का माप दिया होता है और भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी होती है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है, तो ये आप लोग बार बार इसे देखना। और जो इसके बाद हमारा सवाल नंबर 8वां है, वो भी वैसा ही है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है और हमें क्या ज्ञात करना है, उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा सवाल कौन सा है और उसे कैसे हल करना है। तो सवाल नंबर 6वां सवाल है मेरा, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई तथा परिमिति ज्ञात करो। ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। हमें इस सवाल में यहाँ पे कर्ण की लंबाई दिया गया है, किसी सवाल में हमें बोला होता है कि भुजा की लंबाई दी होती है और बोला जाता है कि हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। हर साल ये परीक्षा में आपके ये सवाल आता है 2 नंबर के लिए। तो हम इसे कैसे करेंगे, हमें खाली बोला है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो इसलिए मैंने माना कि एक चतुर्भुज ABCD लिया जो कि वो वर्ग है। अब अगर चतुर्भुज ABCD वर्ग है तो उसमें AC को क्या हमने ले लिया है, विकर्ण ले लिया है हमारा। तो हमने लिखा है कि हमें AC का माप कितना दिया गया, लंबाई बोला है, इसलिए लेंथ ऑफ AC बराबर 10 सेंटीमीटर। अब आपकी समझ के लिए मैंने लिखा है कि AB, BC, CD और AD वर्ग की भुजाएं हैं। ये चारों क्या हो गई, वर्ग की भुजाएं हैं। और वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं, हमें मालूम है। अगर वर्ग की भुजाएं सर्वांगसम होती हैं तो मैंने लिखा है इसलिए लेंथ ऑफ AB बराबर लेंथ ऑफ BC बराबर लेंथ ऑफ CD बराबर लेंथ ऑफ AD बराबर x। अब यहाँ पे मैंने क्यों नहीं माना, क्योंकि मैं ऊपर ही मान चुकी हूँ, तो मेरा सब कुछ माना हुआ है, तो मुझे बार बार मानने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है, हमने उसको x ले लिया है। अब हमें पता है कि वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं, इसलिए हमने एक त्रिभुज ABC लिया जिसमें कोण भी 90 अंश का है। पहले हम आकृति से देख लेते हैं इसे कि क्या है ये। हमने क्या लिया है, एक चतुर्भुज लिया है ABCD जिसमें कि ये क्या बोला है, ये वर्ग है। अगर ये वर्ग है, AC इसका विकर्ण है। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए मैंने समान चिन्ह द्वारा दर्शाया है। और वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। मैंने सभी भुजाओं को क्या लिया है, x माना है। अब मैं या तो ये त्रिभुज में चलूँ या तो इस त्रिभुज में चलूँ, क्योंकि दोनों त्रिभुज मेरे समकोण होंगे। तो मैंने ये त्रिभुज लिया है ABC। त्रिभुज ABC लिया है जिसमें कोण भी 90 अंश का है, इसलिए इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लग गया। पाइथागोरस के प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AB और BC बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमको x का मान मिलेगा। जो x का मान होगा वही वर्ग की भुजाओं का मान होगा। और अगर हमको भुजाएं दी गई हो, कर्ण ज्ञात करना, वो तो और आसान है। हम क्या करेंगे, ऐसे त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, ये दोनों मुझे पता है और मैं पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का मान ज्ञात कर लूंगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि हमने कैसे हल किया है। त्रिभुज ABC में कोण भी मेरा 90 अंश का है, मैंने लिखा है वर्ग का कोण है, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का माप है 10, तो 10 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस x का वर्ग। 10 का वर्ग होगा 100, 100 बराबर x वर्ग धन x वर्ग, तो x वर्ग हो जाएगा 2x वर्ग, तो 100 बराबर 2x वर्ग। इसलिए 100 मैंने 2 का पक्षांतर कर दिया है, 100 बटे 2 बराबर x वर्ग। अब 2 से अगर 100 कटेगा तो 50 आएगा, 50 बराबर x वर्ग। ये मुझे x का वर्ग दे रहा है, मुझे वर्गमूल लेना होगा, तो इसलिए x बराबर, ये तो वर्ग हट जाएगा, x बचेगा और ये चला जाएगा करनी में 50, क्योंकि 50 किसी का डायरेक्ट वर्ग नहीं है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 25 दूनी 50, ये 25 का 5 बाहर आएगा, तो x का मान मुझे मिला 5 करनी में 2 सेंटीमीटर। इसलिए वर्ग की भुजा मुझे कितनी मिल गई, 5 करनी में 2 सेंटीमीटर। तो मुझे वर्ग की चारों भुजाएं समान है, तो चारों का माप मुझे मिल गया। अब मुझे परिमिति ज्ञात करना है। वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा,
बराबर 4 गुणे 5 करनी में 2, 4 पंचे 20 करनी में 2 सेंटीमीटर। हमें पता है कि वर्ग की जो इकाई, परिमिति की इकाई जो होती है वो मीटर और सेंटीमीटर में होती है, वर्ग में नहीं होती है, इसलिए हमने इसकी परिमिति निकाली 20 करनी में 2 सेंटीमीटर। तो ये मेरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है वो हमने हल कर लिया। अब हम लोग इसी श्रृंखला में अपने 7वें सवाल को देखते हैं। हमारा 7वां सवाल भी एकदम आसान है। हमें बोला है आकृति में कोण DFE बराबर 90 अंश, FG मेरा लंब है ED पर, यदि GD बराबर 8, FG बराबर 12, तो हमको इस 3 के माप ज्ञात करने हैं। कोण दिया है 90 अंश का, लंब है, तो ये जरूर मेरा ज्यामितीय माध्य लगेगा। इतना ही देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए, हमें नीचे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। समकोण त्रिभुज है, कर्ण पर लंब है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आकृति में। अब ये हमारी आकृति है, एक त्रिभुज है DFE, जिसमें क्या है FG लंब है DE पर। ये माप हमें 8 दिया है, ये 12 दिया है। हमें ज्ञात क्या क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, पहला तो है EG, इसका माप, तो ये तो एकदम आसान है। किससे निकालेंगे हम? ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से, ये हमें मिल जाएगा। फिर हमको दूसरा कौन सा बोला है? FD। FD कहाँ पर है? ये है मेरा FD। इसका माप हम कैसे निकालेंगे? ये मेरा त्रिभुज है, 2 भुजाएं हैं, समकोण है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगी, ये भी मिल जाएगा। तीसरा हमें बोला है EF, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये मेरे पास है, ये तो मैं पहले अभी निकालूंगी ज्यामितीय माध्य से। ये दोनों मेरे पास है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगी तो ये भी मिल जाएगा। मतलब इस सवाल में मुझे एक बार ज्यामितीय माध्य और 2 बार 2 अलग अलग त्रिभुज लेके पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है, और मुझे तीनों जो हमको ज्ञात करना है मान, वो हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमने कैसे हल किया है। त्रिभुज DEF में कोण DFE बराबर 90 अंश। मैंने आपको बार बार बोला है, अगर मैं यहाँ 90 अंश नहीं लिखती तो मुझे यहाँ पर कोण DFE लिखना कंपलसरी था। तो मैं ये लिखती त्रिभुज क्या है DFE समकोण त्रिभुज है, मगर मैंने यहाँ पे 90 अंश लिखा है, तो ये मैं इसको कैसे भी लिखूं वो मेरी मर्जी। तो इसलिए त्रिभुज DEF में कोण F 90 अंश का है, FG लंब है ED पर। तो हमारा पहला ज्ञात करना है हमको EG बराबर, तो हमने लगाया ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से। हमको क्या मिला? FG का वर्ग बराबर DG गुणे EG। FG का मान कितना है? 12 का वर्ग बराबर 8 गुणे EG। 12 का वर्ग 144, 8 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 144/8 बराबर EG। इसलिए अगर हम इसको कट करेंगे 8 से, 8 एकम 8 बचा 6, 8 अठे 64, तो हमारा EG का माप कितना मिलेगा? 18 इकाई। मीटर सेंटीमीटर नहीं दी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इकाई लिखा है। तो ये हमारा पहला मान मिल गया। दूसरे के लिए मैंने आपको क्या बोला? पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो हमने लिखा है त्रिभुज DGF में कोण DGF बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से FD का वर्ग बराबर DG का वर्ग प्लस GF का वर्ग। इसका माप मुझे 8 दिया है, इसका 12 दिया है, तो 8 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 8 का वर्ग होगा 64, 12 का वर्ग होगा 144। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 208। क्या मिलेगा? FD का वर्ग। तो मैं वर्गमूल ले लूंगी, तो ये हट जाएगा वर्ग, ये करनी में आएगा। तो करनी में अगर मेरा 208 है, तो 16 गुणे 13 अगर करूंगी तो वो 208 होता है। तो 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा, 4 करनी में 13, FD का मान हमको मिलेगा। मैंने यहाँ पे फिर से इकाई लिखी है। अब हमारा इसी श्रृंखला में जो तीसरा ज्ञात करना है, अब हमने उसके लिए अगला त्रिभुज लिया है। मैंने अभी आपको दिखाया त्रिभुज EGF में कोण मेरा G क्या है? 90 अंश का है, इसलिए मैंने पाइथागोरस का प्रमेय लगाया है। तो क्या मिलेगा मुझे? EF का वर्ग बराबर EG का वर्ग प्लस GF का वर्ग। EG का वर्ग कितना होगा? 18 का वर्ग धन 12 का वर्ग। 18 का वर्ग होता है 324, 12 का 144। दोनों को हम जोड़ेंगे तो 468 हमको मिलता है। फिर से हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमें इसका मान मिलेगा 6 करनी में 13 इकाई। तो इस आधार पे मुझे जो इस सवाल में 3 चीज़ें पूछी गई थी, मैंने उन तीनों का मान ज्ञात कर लिया। अब मेरा जो सवाल नंबर 8वां है वो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ वो भी आप देख लीजिए।
और यहाँ पे मानना था, इसलिए मैंने वो आपको लिख के भी और आकृति भी बना के दिया है कि आपका एकदम आसान हो जाए। खाली आपको पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। किसी आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। हमें क्या बोला है? आयत की लंबाई चौड़ाई दिया है, हमें विकर्ण या कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपके लिए मैंने लिखा, ये आकृति नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसी बोला है तो हमें मानना है। तो मैंने माना है, मानो ABCD एक आयत है और मैंने आपको एक आयत की आकृति बना के दी है, उसका एक विकर्ण भी खींच के दिया है, सबका मान डाल दिया है। आयत की आपको लिखना होगा सम्मुख भुजाएं सर्वांग होती हैं, तो ये 12 हो जाएगा, ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। आप एक त्रिभुज ले लो, दोनों में से किसी को भी, और समकोण होते हैं आयत के कोण। आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, आपको कर्ण का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 2.1 के 8 सवाल हल होते हैं। अगला सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।